तुम्हारे को बता रहा हूँ, गुरु मंत्र तुम भी ले लो, मैं मना नहीं कर रहा, मगर उस गुरु मंत्र से कैसे काम लिया जाए, क्योंकि वो गुरु मंत्र तुम 2 साल से पढ़ रहे हो, 5 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है कि नहीं? तुम्हारे को नेगेटिविटी, तुमको जीन लगा हुआ है और तुम नाम ले रहे हो ओम नमः शिवाय, या तुम काली माता का मंत्र पढ़ रहे हो, उससे वो और परेशान हो रहा है, और तुमको बोला जा रहा है कि जाप मत करो, इससे तुमको नुकसान। जाप नहीं, तुमको उसका जाप करना है। जीन के सामने कुरान की आयत पढ़ना शुरू करो, थोड़ी देर परेशान होगा, वाइट होना शुरू हो जाएगा, पूरे घर वाले मिलके उसके लिए जाप करो, अल्लाह अकबर और कुरान की आयत पढ़ो। जिस मुसलमान को हिंदू प्रेत लग गया है, अपना हिंदू धर्म में हिंदू मंत्र पढ़े, काली माता का मंत्र पढ़ो, हनुमान जी का पढ़ो, दुनिया भर के मंत्र पढ़ो, देखो कैसे काम नहीं होता। अगर तुम ये बोलते हो नहीं भाई अल्लाह के सिवाय किसी और का नाम नहीं लेना है, अरे भाई ये सारी किताबें भी तो अल्लाह ने दी है ना। ये सारे जितने देवी देवता है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी और अपने फरिश्तों की बात की है, इसके पहले भी तो देवी देवता वाली खुदा ने ही तो वो सारी बुक्स दी है। तुम उठा के देख लो, तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये एक ही खुदा की किताब है सारी। चाहे तुम भगवत गीता लो, वेद लो, उपनिषद लो, स्क्रोल्स लो, हर्मेटिक्स की किताब पढ़ो, तुमको यही समझ में आएगा कि भाई ये किताब एक ही ईश्वर के थ्रू आई है। नाम इसके अलग अलग है, इसमें अलग अलग रिलीजन बने, सिविलाइजेशन बने, लेकिन ये एक ही खुदा की किताब है सारी। उसको पढ़ के समझो तो सही। आप बोल रहे हो नहीं कुरान की आयत में वो ठीक है, तो फिर कुरान की आयत ले लेते। अब कुरान की आयत तुम बोलो उतना 24 घंटा 6 महीने तक चला दे, बंदे का प्रेत निकलेगा नहीं। तुम बोलोगे अरे फिर तो वैसी बात हो गई ना कि इसमें ईमान नहीं है और उसका बिलीफ नहीं है। अगर बिलीव ही करना है, अगर बिलीफ पे ही बात आ जाती है, मतलब खुदा के मंत्र में ताकत नहीं है ना। अगर तुम ये बोलते हो कि इस वर्ड्स में ताकत है, ठीक है, कुरान की आयत में ताकत है, मैं मानता हूँ भाई, अपन तुमसे ज़्यादा जानते हैं, जो लोग आर्ग्यू करेंगे उनसे ज़्यादा जानते हैं मंत्रों में कितनी ताकत है। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को कि मंत्र में शक्ति है। तुम बोल रहे हो उसके लिए बिलीव भी होना चाहिए, मैं बोलता हूँ बिलीव भी नहीं होना चाहिए, मगर तुम्हारी शक्ति तुमको जो प्रभाव डाल रही है उस शक्ति का तो मंत्र पढ़ो। काली माता के ऊपर एग्जाम्पल ले लो, पीर ले लो, चलो किसी ने कुरान की उल्टी आयतें पढ़ी और तुम पे जिन भेज दिया है। अब तुम कुरान की आयत पढ़ो तो तुम्हारे को बेनिफिट मिलेगा, तुम काली माता का मंत्र पढ़ो तो तुम्हारे को हावी हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो चिढ़ेगा। अब वो तामसिक आया होगा तो वो काली माता के मंत्र से भी खुश हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम ये अगर बोलते हो कि नहीं ईश्वर के नाम में शक्ति है, तो वो ईश्वर के नाम में शक्ति है, तुम बोलोगे सिर्फ कुरान में या सिर्फ वेद में या सिर्फ नारायण मंत्र में या सिर्फ शिव मंत्र या सिर्फ काली मंत्री में, तब तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो नहीं है वैसा। हर बीमारी की इलाज अलग है, ठीक है, हर बीमारी का इलाज अलग है। ऑपरेशन से भी होगा, दवाई से भी होगा, लंबे टाइम के डोज से भी होगा, सब छोड़ के डाइट फॉलो करोगे उससे भी होगा। ईश्वर का जो नाम है वो डाइट फॉलो करना है, वो सही नाम है। थोड़ा लंबा चलता है लेकिन हो जाता है परमानेंट इलाज। ऑपरेशन गोली ये तुमको 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल ठीक करेगी, उसके बाद फिर से वही बीमारी आएगी। उसको समझो तो सही। मेरा काम ये नहीं हिंदुओं को मुसलमान बना, मुसलमान को हिंदू बनाना, मेरा ये काम नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ उस शक्ति को तो समझो। जैसा मैं बता रहा था कि क्या कुरान में भी शिव और शक्ति वाली बात है। कुरान शरीफ अगर तुम पढ़ोगे तो एक उसमें स्टोरीज लिखी है, एक कमांडमेंट्स लिखे हुए। अब उसके अंदर एक जगह पे खुदा ने अपनी तारीफ़ की है और एक जगह पे उसने खुदा ने अपने पावर की बात की है। तो खुदा ने जहाँ पे पावर की बात की है उन आयतों को पढ़ोगे तो तुम्हें शक्ति क्रिएट होगी। जिन औरतों को बच्चे नहीं हो रहे, जिस कुरान की आयत जैसे सूरह मरियम है, जब वो माँ अपने बच्चे से बात कर रही है और अपनी उसकी औलाद के लिए बात कर रही है, वो आयत पढ़ेंगे तो उनको उस चीज़ में असर पड़ेगा। किसी की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, किसी का धंधे में बरकत नहीं हो रही, कुरान में वो आयत है जहाँ पे जिनको बिजनेस के बारे में बताया गया, उन आयतों को पढ़ोगे तो उनसे वो बेनिफिट मिलेगा। तो क्या सिर्फ है कुरान में? हर धर्म की किताब में, हर धर्म की किताब में, और वो एक ही धर्म है, वो सारी किताबों में एक ही बात लिखी है, एक ही ईश्वर, एक ही शक्ति, एक ही ब्रह्मांड, एक ही माया है, ठीक है, ये सेम चीज़ें लिखी हुई है। अब आप ये सोच रहे अरे यार भगवान बुरा मान जाएंगे मैंने अल्लाह को पूछ लिया तो। अरे अल्लाह को बुरा मानना होता कि मेरे इतने सारे देवी देवता को पूछ लिया हो मैंने। दुनिया भर के लोग मेरे को गालियाँ देते कि नहीं, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता उनसे, क्योंकि मेरे को पता है वो जाहिल है, उनको उतनी नॉलेज नहीं है। उनकी नज़र में मैं जाहिल हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई तो मेरे खुदा के साथ है ना, उन लोगों के साथ नहीं है। जब मैं कोर्ट में खड़ा होऊंगा तब तो मैं अकेला खड़ा होऊंगा, वो लोग खड़े नहीं होंगे साथ में। ऊपर वाला बोलेगा तूने दूसरों को क्यों पूछा? मैं तो तुझे ही पूछ रहा था सब में। एक बात बताओ तुमको, केदारनाथ पे जब मैंने सजदा किया था, मेरे को कम से कम 25 लोगों ने पूछा था कि भैया ये सजदा कौन सा था, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे होता है और किसी के आगे नहीं होता था। जब मैंने वो वीडियो बनाया था ना, वो वीडियो बनाने के हफ्ते भर बाद जब मैं बॉम्बे में आया था, हफ्ते भर बाद मतलब मैंने अपलोड किया था उसको, कमेंट्स तो उसी वक्त आ गए थे मेरे को। सॉरी कमेंट्स नहीं आए थे। जब अपने ग्रुप में मैंने वो वीडियो फ़ोटो डाली थी, जब लोगों को पता चल गया तो हुआ ये
कि अब मैं वहाँ पे गया हूँ तो जो लोग थे हम लोग उन लोगों ने फ़ोटो खींची अपलोड की, तो दूसरे लोगों के थ्रू पता चल गया था कि हम लोग केदारनाथ में। तो उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि भाई, अब मैंने जब वीडियो अपलोड किया, वीडियो अपलोड करने के बाद 25 लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछ लिया था कि भैया सजदा किसके आगे किया था आपने, जो बाबा भैरवनाथ और जो केदारनाथ में आपने सजदा किया था, सजदा तो अल्लाह के भाई किसके आगे नहीं होता। मैंने उनको लिखा था कि भाई सजदा मैंने अल्लाह के आगे ही किया है। उन्होंने बोले क्या? आप यकीन नहीं करोगे, मेरे ग्रुप में से लोगों ने एक फ़ोटो जहाँ पे मैं बैठा हूँ बाबा भैरवनाथ के पास हाथ जोड़ के, उस जगह पे 8 जगह ऐसी दिखाई जहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ था। वो वीडियो अभी तो पता नहीं वो है भी कि नहीं, वो शायद किसी के चैनल पे होगा, मैंने तो निकाल दिया वो। ठीक है, जब मैं वहाँ पे बैठा था 8 जगह पे ना अल्लाह लिखा हुआ था। बाबा भैरवनाथ के पत्थर के ऊपर भी अल्लाह लिखा हुआ है, आसमान में लिखा हुआ है, त्रिशूल के पास लिखा है, ऐसी 8 जगह पे लिखा था और कम से कम 15 जगह पे ओम लिखा हुआ था। तो वो फ़ोटो में यानी मेरे को गवाही देनी नहीं पड़ी, मैंने वो फ़ोटो को ही अपलोड कर दिया कि जो लोग ये पूछ रहे थे कि अल्लाह के आगे अल्लाह के सिवाय किसी के आगे सजदा नहीं करते, जब मेरी नीयत वो थी कि मैं मेरे खुदा के लिए सजदा कर रहा हूँ, तब अल्लाह ने वहाँ पे इतने सारे साइंस दे दिए कि अल्लाह ही अल्लाह लिखा है चारों तरफ। मैं रो दिया था वो, जब मेरे को याद है ना वो, जब मेरे पास वो एक फ़ोटो आया 3-4, मैंने उसको ग्रुप में डाला, ग्रुप वाले लोग ने और 40 उसमें से मार्क करके निकाले कि यहाँ अल्लाह लिखा है, यहाँ ओम लिखा है, यहाँ पे किसी की शक्ल दिख रही, ऐसा करके निकाल के लाए। इसका मतलब क्या है कि जब तुम ईश्वर के नाम में काम में लगते हो, वो अपने आप से तुम्हारी पूर्ति कराता है। तो जो लोग ये पूछ रहे थे अल्लाह के आगे सजदा किया, कि वो लोग वो फ़ोटो देख के हिल गए थे कि इसने सजदा तो किया और सारी जगह अल्लाह ही अल्लाह लिखा हुआ है। ये वो केदारनाथ बाबा भैरवनाथ के वीडियो में था, अभी भी देखोगे तो दिख जाएगा वो। लेकिन ठीक है, वो मेरा बताने का मतलब वो था। तो सब कुछ ये सोचो मत कि ये इस्लाम का मंत्र है, ये हिंदू का मंत्र है। आप जितने भी रूहानी काम करने वालों को देखोगे ना, जैसे कोई बाबा है, कोई भूत प्रेत का काम करता है, जिन जादू है, ज़्यादातर तो सब झोल जाल है, लेकिन ठीक है, उसमें से बहुत सारे ऐसे जिन्होंने काली माता का भी मंत्र किया है, हनुमान जी का भी मंत्र किया है, कुरान की भी आयत पढ़ी, क्योंकि उन्होंने एग्जिस्टेंस में उन चीज़ें देखी है, उन्होंने देखा है क्या है। जीनों में हनुमान जी का बहुत नाम है, जीनों की जो कम्युनिटी है वो हनुमान जी के आड़े नहीं आते, हनुमान जी का एक अलग लेवल चलता है, तो वो उन लोग मानते हो चीज़ को। हनुमान जी के बहुत सारे फरिश्ते हैं, तो वो भी उस लेवल पे काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। तो जब तुम ये भेदभाव हटाओगे ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी आसान होगी तो सब में प्यार देखने लोगे, तब तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, वो क्या बोलते हैं ना, ईगो नहीं आएगा। फिर तुम्हारे अंदर से तुम जो 7 वर्च्यूज़ है ना वो आने लग जाएंगे। ये भेदभाव को ख़त्म करोगे तो, भेद जब तक तुम्हारे अंदर रहेगा ना, भाव नहीं आएगा ईश्वर के लिए, तो ये ख़त्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो करीम भाई आपको मंत्र मिला था, आप खुद भी जाके मंत्र ले सकते हो, आप कोई भी मंत्र ले सकते हो। मंत्र के थ्रू कैसी टेक्निक है जो मैंने बताया इससे होता है। सांस पे ध्यान लेना, जो ओशो की प्रोसेस है सांस, वो भी कर सकते हो। ओशो की किताब पढ़ो, सांस पे ध्यान दो, थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे को ऐसा आएगा जो तुम मान लो 3 सेकंड 2 सेकंड में जो सांस लेते ना, वो 20 सेकंड 30 सेकंड की हो जाएगी। फिर तुम्हारी सांस जो ऐसे लेते ना ध्यान में, फिर तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंचोगे जब तुम सिर्फ इतना सा करोगे, फिर रुक जाओगे, फिर इतनी सी ही सांस लोगे और इतनी सी सांस 1-1 मिनट तक चलेगी। ऐसा भी एक लेवल आ जाएगा जहाँ पे तुम्हारी सांस जो तुम इतनी इतनी ले रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, वो इतनी सी लोगे और बहुत स्लो लोगे और बहुत वो अपने आप होने लग जाता है। तुम वो स्टेट पे आ जाते हो, अपने आप होने लग जाता है। तो ये एक इसमें से एग्जाम्पल मैंने दिया, क्या है क्या नहीं, माया के थ्रू कैसे तुम्हारे को साइड में करो तो तुम्हारे को अपने आप फ़ायदा होगा। गुरु मंत्र से भी होगा, बगैर गुरु मंत्र के भी होगा। ठीक है।